ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी अमेजिंग एज यूजुअल। हम लोग एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं, दैट इज लाइट फ्रॉम फिजिक्स सेक्शन, चैप्टर नंबर 10। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ फिजिक्स, ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेक्शन शुरू करते हैं विद दैट पॉइंट। लेट अस स्टार्ट विद लेसन नंबर 10 पार्ट 1, एंड दैट इज लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर सकते हैं। Let us start. So, good afternoon, everybody. So, what we are going to deal today is with the chapter number 10 and part number 1, that is nothing but light section. Light section के बारे में deal करेंगे. Okay. चलिए चलिए फिर शुरू करते हैं। सो लाइट सेक्शन के बारे में चैप्टर नंबर 10 बुक खोल के रखना। लेट अस स्टार्ट। सो फिजिक्स में से दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एज यू नो। दिस इज क्वाइट, लेट्स से, इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन ऑब्वियसली, एंड इन वेरियस प्रोसेसेस एज वेल। क्योंकि लाइट सेक्शन कैसा है, ये एक ऐसा सेक्शन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बाद सबसे ज्यादा हार्ड टफेस्ट पार्ट यही है। मतलब द फर्स्ट टफेस्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, द सेकंड टफेस्ट पार्ट इज लाइट। टेक्निकली उसका सेकंड पार्ट भी बहुत हार्ड है लाइट सेक्शन का। अब नाउ व्हाट मेक्स दिस चैप्टर डिफिकल्ट इज द कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली। इसके कॉन्सेप्ट इतने आसान नहीं है जितने इलेक्ट्रिसिटी के स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उतने आसान नहीं है। बट अगर तुम थोड़ा बहुत समझ के लो, इफ यू रियली ट्राई विथ योर पेशेंस एंड ऑल, इसके टॉपिक्स उल्टा इलेक्ट्रिसिटी से और आसान है। कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं, लाइट के टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स आर मोर इजियर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इसमें इमेजिनेशन जरूर लगता है। इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन, लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लिटिल बिट ऑफ लेट्स से मेमोराइजेशन, तो आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, जो ये लेसन है, इट कैन बिकम वेरी इजी फॉर यू। ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस चैप्टर, दैट इज लाइट। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो है ही है, बट दिस लेसन ऑल्सो हैज वन मोर थिंग इन इट्स, लेट्स से, बैकपैक, एंड दैट इज व्हाट, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके अंदर। सो न्यूमेरिकल्स इसके काफी टफ आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। हालांकि इसके न्यूमेरिकल्स उतने हार्ड नहीं है जितने इलेक्ट्रिसिटी के हैं, लेकिन यू विल कम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि गिन के ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फॉर्मूले तो है नहीं है लेसन में। बहुत ही मिनिमम फॉर्मूलेज हैं विच आर, लेट्स से, यू हैव टू टैकल विथ। रही बात इसकी हमारे कॉन्सेप्ट्स की, तो लेट अस कवर दैट। चलिए शुरू करते हैं विद दिस चैप्टर।
दैट इज लाइट. नाउ लाइट होता क्या है बेसिकली? सो लाइट इज नथिंग बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसा लाइट भी इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. चलिए डिटेल्स देखते हैं. सो हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम. हम डार्क रूम में कोई भी चीज देख नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज दिखने के लिए क्या जरूरत होती है? पहली चीज, एक आप फॉर्मेट समझ के ले लो, आपको कोई भी चीज दिखती क्यों है? लाइक इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, आपके सामने ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये ऑब्जेक्ट हमको दिखता क्यों है? सपोज लेट्स से वी आर हियर, हमको दिखता कैसे है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. देखो, सबसे पहला क्या होना चाहिए? एक लाइट सोर्स होना चाहिए, मतलब जो चमक रहा है, बेसिकली बल्ब की जैसा कुछ एक सोर्स होना चाहिए. उसके रेज आपके बॉक्स के ऊपर गिरने चाहिए. उसके रेज कैसे होने चाहिए? आपके बॉक्स के ऊपर गिरने चाहिए. एंड आफ्टर दैट ये बॉक्स से रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों के अंदर घुसना चाहिए. मतलब वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज आपके पास सोर्स होना चाहिए. मतलब सोर्स इन द सेंस लाइट सोर्स, जहां से लाइट आ रहा है, आपका प्रकाश आ रहा है. सेकंड थिंग यू शुड हैव इज ऑब्जेक्ट. And third is like receiving, let's say sensitivity device, receiving end. तो रिसीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आईज होनी चाहिए. सो बेसिकली यू रिक्वायर समथिंग फॉर सेंसेशन, एंड वो कौन है? आईज. मतलब लिटरली हम लोग क्या बोल रहे हैं? द वन थिंग वी आर टॉकिंग हियर इज अबाउट रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन इज द वन जिसकी वजह से आपको टेक्निकली दिख रहा है कोई चीज है. अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता लाइट का, मतलब सपोज लेट्स से रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो अगर आंखों में नहीं घुसती, रिफ्लेक्ट नहीं होती तो आंखों में नहीं घुसती, और अगर हमारे आंखों के अंदर रेज नहीं जा रही हैं तो फिर हमारे को ऑब्जेक्ट नहीं दिखते. मतलब इन शॉर्ट, आपको कैसे दिखता है पूरी दुनिया? द लाइट रेज एंटर योर आईज एंड ओनली देन यू कैन सी. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज enables टू सी थिंग्स. तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है. ज्यादा हार्ड नहीं है. आंखों के अंदर लाइट जाने के बाद ही आपको दिखता है, इतना खाली ध्यान में रखना है. और आपकी आंखों में कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन. वेरी सिंपल. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू क्यों देख सकते हैं? देखो, तीन टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं. आपको लोअर ग्रेड में तीन टाइप के ऑब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं. एक है ट्रांसपेरेंट, उसका एकदम अपोजिट दैट इज ओपेक. ओपेक. ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट आर पार जाती है. ओपेक जिसमें से लाइट जाती ही नहीं है. और उसके बीच में एक मटेरियल रहता है कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट जो पार्शली जाने देता है. अपने घर के जनरली ये रहता है ना समटाइम्स, ऐसे थोड़े से मिल्की टाइप ऑफ ये रहता है, ग्लास रहता है घर के अंदर का, आर पार दिखता नहीं है, बट ऑब्वियसली यू कैन सी समबडी इज मूविंग. अगर उसके बाहर कोई अगर खड़ा है तो यू कैन सी समबडी इज मूविंग, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली से लाइक क्या मूव हो रहा है. सो सेमी ट्रांसपेरेंट रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो कोई भी चीज में आर पार देखने के लिए क्या चाहिए? यू शुड हैव अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, तभी जाके आपको लाइट ट्रांसमिट होती है उसमें से. देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेनॉन रिलेटेड टू दिस, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल लेट्स से रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन. तो ये जो फेनोमेनॉन है, जैसे कि आपका इमेज फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो, ये सभी चीजें हम लोग ये सेक्शन में पढ़ने वाले हैं. मतलब इन शॉर्ट, हमने पहले देखा कि आईज कितनी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग, हमने ये देखा कि लाइट के कितने तो भी फेनोमेनॉन्स है कि जो हमको इस सिलेबस में पढ़ने. चलिए, व्हाट पार्ट ऑफ अवर बॉडी एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दे दो. इट्स क्वाइट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फॉर दिस. कि कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से हमको दुनिया दिखती है? ज्यादा हार्ड नहीं है, राइट? आईज. यस, गुड गुड. बिकॉज ऑफ विच फेनोमेनॉन वी कैन सी द वर्ल्ड अराउंड अस? कौन सा फिनोमिनॉन है? रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन. अभी हमने क्या देखा था? लाइक मेजॉरिटी, देखो तुम्हारे अराउंड ना ये सभी चीजें हो रही हैं. डिस्पर्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन हमने फिलहाल सिर्फ एक ही डिस्कस किया है कि जो मेजॉरिटी काम करता है, और वो कौन है? यस, रिफ्लेक्शन. मेजॉरिटी काम कौन करता है? रिफ्लेक्शन करता है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेजॉरिटी वर्क इज डन बाय हुम? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज डूइंग द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क. वेरी सिंपल. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that the light seems to travel in straight lines. Light कैसे travel करती है? Straight line travel करती है. तो अभी हम लोग उसका रीजन नहीं देख रहे हैं, हम लोग खाली इतना ध्यान में रखना है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट ट्रैवल करती है. स्ट्रेट.
लाइन कभी भी कैसा करती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object remains to the straight line of the path usually indicated as a ray of light. Okay. तो वो उसका प्रूफ बता रहा है, उसका एक प्रूफ बताया है रियल लाइफ में कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट. ये हम लोग कैसे मान ले, लाइक हाउ, कैसे मान ले. मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट है. Okay. अब मान लो कि उसके उधर से कैसा हो रहा है, यहां पर ऐसा कुछ सन वगैरह है, तो इसका जो शैडो है पीछे कैसा दिखता है आपको, एग्जैक्टली उसी एज पे एक शैडो दिखता है. मतलब मान लो यहाँ पे ऐसा आपको शैडो दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस. ये एज पे ही बनता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई ये एज के अलावा हो रहा है. नो, ऐसा क्यों होता है कि बाबा एग्जैक्ट सेम एज कॉपी होता है शैडो में. द रीजन इज बिकॉज आपकी लाइट रेज कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है. अगर ये स्ट्रेट ट्रेवल ना करती तो क्या होता, फिर पीछे से आती, पीछे से आती ऐसे, एंड दोज एजेस माइट नॉट हैव बीन क्रिएटेड. तो एजेस तैयार होने का रीजन क्या है, कोई भी एज तैयार होने का रीजन क्या है. द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि लाइट रेस स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है. अगर वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती लाइट हमारी, तो हमको वो स्ट्रेट एजेस मिलते ही नहीं. लाइट ऐसी ही जाके ऐसे ट्रैवल करती साइड से, उसके हमारे को एजेस मिलते ही नहीं. तो इन शॉर्ट स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द प्रूफ्स क्या है, शार्प शैडो जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है. शार्प शैडो, शार्प शैडो मतलब क्या, पूरी एज के एज कॉपी होना, दैट इज कॉल्ड एज शार्प शैडो. तो शार्प शैडो किसकी बन रही है, आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट की. ओपेक, यहां पर ओपेक क्यों लिया है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जनरली शैडो बनता ही नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन जाती है तो जनरली उसका शैडो ऐसा बहुत बनता नहीं है. सो दैट्स व्हाई फॉर स्टडी पर्पसेस वी आर टेकिंग ओपेक ऑब्जेक्ट. तो ओपेक ऑब्जेक्ट शार्प शैडो बनाता है, एंड दैट इज द प्रूफ फॉर दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. चलिए बताइए, लाइट ट्रैवल्स इन व्हाट, स्ट्रेट लाइंस, कर्व्ड लाइंस, एग्जैक्ट लाइन, लाइनों में लाइंस. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब भी हमने पढ़ा, उसका रीजन भी देखा है कि भाई सपोज लेट्स से व्हाट कैन बी द प्रैक्टिकल प्रूफ. यस, करेक्ट. शिवम करेक्ट. यस, सभी लोगों का करेक्ट है. समीक्षा, श्रुति, यस. आंसर इज स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर. एग्जैक्टली. अभी मोर टू नो में आ जाओ. मोर टू नो तुमको मैंने पहले से बताया कि मोर टू नो इज समथिंग लाइक इट्स जनरल नॉलेज के जैसा है वो. इट्स मोर लाइक जनरल नॉलेज, सो यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स. आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि भाई उसका इंपॉर्टेंस है क्या. सो लेट अस सी. तो इसमें कैसा बताया गया है, टू एक्सप्लेन द फेनोमेनॉन सच एज लाइट वेव, द डिटेल्स वर स्टडीड इन हायर क्लासेस. ओके, तो पहले लाइट को कैसे समझा जाता था, मतलब हिस्टोरिकली हम लोग लाइट को कैसे कैसे सोच रहे हैं. हम लोगों ने सबसे पहले, लाइक द मोस्ट अर्लीस्ट पार्ट, अर्लियर, द मोस्ट ओल्डेस्ट हम लोग लिख सकते हैं. लेट अस नॉट राइट डाउन अर्लीस्ट. सबसे पहले, सबसे फर्स्ट, हमने सबसे पहली बार सोचा कि लाइट एक वेव होती है. लाइट क्या होती है, लाइट एक वेव होती है. वेव, समथिंग लाइक दिस. लाइट एक वेव होती है. फिर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर और स्टडी की, और स्टडी की, और उन्होंने बोला कि लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल से बनी हुई है. लाइट किससे बनी है, पार्टिकल से बनी है. पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है लाइट आपकी. और तीसरा, तीसरा साइंटिस्ट ने जब इसको और स्टडी किया तो उनको पता चला कि लाइट दोनों से बनती है. लाइट किससे बनती है, दोनों से बनती है. मतलब वो वेव से भी बनती है, पार्टिकल से भी बनती है. और इसलिए उन्होंने उसको एक नाम दिया, दे स्टार्टेड कॉलिंग इट व्हाट, ड्यूअल. ड्यूअल नेचर. लाइट का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर है. ड्यूअल नेचर का मतलब क्या, कि वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी है, दोनों नेचर होता है. ड्यूअल नेचर मतलब वेव नेचर ऑल्सो, पार्टिकल नेचर ऑल्सो. एंड इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं. जिसके अंदर लाइट को हम लोग कैसे कंसिडर कर रहे हैं, वेव ऑल्सो एंड पार्टिकल ऑल्सो. वेव ऑल्सो एंड पार्टिकल ऑल्सो. अब एक काम करता है, एक काम करता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा होता क्यों है. मतलब लाइक कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे क्यों बोला कि पार्टिकल है, कुछ साइंटिस्ट ने वेव क्यों बोला, फिर बोल रहे हैं कि दोनों है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक बच्चे को ले लो, ठीक है. ये बच्चे ने मान लो ब्लू शर्ट पहना है, और सपोज लेट अस से
येलो कलर का पैंट पहना है, ठीक है। ये बच्चे ने क्या किया है, ब्लू कलर का एक शर्ट पहना है, येलो कलर का पैंट पहना है, राइट। अब मान लो पहला बच्चा आया, ठीक है, सुरेश ले लो। सुरेश आया, सुरेश ने बोला ये जो लड़का है उसका जो शर्ट है वो ब्लू है, मतलब ये ब्लू कपड़े पहनता है। जो लड़का है, सुरेश क्या बोल रहा है, वो लड़का जो छोटा बच्चा है वो ब्लू कलर के कपड़े पहनता है। फिर सुरेश का भाई आया रमेश, उसने भी उस लड़के को देखा, छोटे लड़के को, और उसने बोला नहीं नहीं, वो ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनता, वो येलो कलर के कपड़े पहनता है। फिर धर्मेश आया, सुरेश रमेश का तीसरा भाई धर्मेश आया। धर्मेश ने बोला वो ब्लू येलो दोनों पहनता है। अब मेन क्वेश्चन, क्या सुरेश बराबर था कि वो ब्लू कलर के कपड़े पहनता है? करेक्ट। क्या रमेश भी बराबर बोल रहा था कि वो येलो है? करेक्ट। फिर धर्मेश का ही बराबर क्यों आया, ब्लू और येलो ये भी तो बराबर है। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं, ये कंप्लीट ट्रूथ है, ये फुल ट्रूथ है, मतलब ये पूरा सच है, ये पार्शियल ट्रूथ है। पार्शियल ट्रूथ है मतलब सच्चाई है उसमें, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है, पार्शियल ट्रूथ है। इन द सेम वे ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, लेकिन जो पहले वाले दो थे वो कैसे थे? पार्शियल ट्रुथ थे, पार्शियल ट्रुथ। तब तक पूरा पता नहीं था उसके बारे में, लेकिन लाइट नाउ वी एज वी नो इट्स मेड अप ऑफ बोथ द थिंग्स। तो अभी हम लोग उसका कंप्लीट सच जानते हैं, लाइट वेव भी रहती है, पार्टिकल भी रहती है। सो डिपेंडिंग ऑन तुमको वो किस तरह से एक्सप्लेन करना है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कि भाई अगर कोई वेव का आप ये बता रहे हो, फिनोमेनॉन एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस वक्त क्या बोलोगे? लाइट इज अ वेव। और अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आप एक्सप्लेन कर रहे हो लाइट का जिसमें पार्टिकल्स हैं, तो उसमें बोलोगे आप कि लाइट पार्टिकल्स होती है। चलिए, तो एक बार इसी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ नेचर डू वी करंटली बिलीव डज लाइट पजेस? फिलहाल हम लोग कैसा नेचर सोचते हैं राइट नाउ? व्हाट काइंड ऑफ नेचर डू वी थिंक लाइट हैज? वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ड्यूअल नेचर, गुड नेचर? क्या लगता है? वेरी सिंपल, यस करेक्ट, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर इज द वन। फिलहाल हम लोग ऐसा सोचते हो कि क्या है? ड्यूअल नेचर। नहीं, वेव नेचर नहीं रे बाबा। पहले वेव नेचर सोचते थे, फिर पार्टिकल, और अभी हमको पता चल गया ना ड्यूअल है, वो दोनों नेचर रहता है। चलिए, वी शैल स्टडी द phenomenon ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब हम लोग कौन सा स्टडी कर रहे हैं? लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन उसमें का हम लोग कौन सा फॉर्म देख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ वाला। मतलब we will be using the straight line version of the light to study these concepts. The basic concept we will help us study in the some of the optical phenomenon in nature. We shall try to understand this chapter, the reflection of light by spherical mirrors and reflection of light and their application in real life situation. तो हम लोग रिफ्लेक्शन किसका पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऐसे दो पढ़ने वाले हम लोग। सो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग स्पेरिकल मिरर्स का पढ़ेंगे, और रिफ्रैक्शन किसका पढ़ेंगे? लाइट का, और रियल लाइफ एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे उसके, रिफ्रैक्शन के कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो दैट आल्सो वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स। तो कुछ नहीं, वो हम लोग क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में उतना ही खाली बोल रहे हैं, नथिंग मच। सो लेट मी जस्ट रिवाइज इट क्विकली फॉर यू। चलिए, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि जब तक आंखों में आपकी लाइट जाती नहीं तब तक आपको दिखता नहीं, मतलब द लाइट शुड लिटरली गो इनटू योर आईज, और उसके लिए कौन सा फिनोमेनन काम में आता है? रिफ्लेक्शन। सबसे ज्यादा फिनोमेनन कौन से काम में आता है आपके? रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन के सिवा आपको कोई चीज दिखेगी नहीं। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और उसके लिए प्रूफ क्या है? द प्रूफ इज कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स का जो शार्प शैडो बनता है, स्ट्रेट लाइन उसके एजेस दिखते हैं शैडो में, तो दैट इज द प्रूफ फॉर यूर स्ट्रेट लाइन वर्जन ऑफ लाइट। बाद में हमने ये पढ़ा कि लाइट वेव भी होती है, लाइट पार्टिकल्स भी होते हैं, और जब साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया तो ऐसे पता चला कि वो दोनों नेचर की रहती है। इट्स कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर, आल्सो हैज वेव एंड पार्टिकल नेचर एज वेल। एंड इस थ्योरी को नाम क्या दिया गया? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया गया। हो गया। एंड लास्ट में हमने ये देख रहे हैं कि ये लेसन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ऑफ द, एंड यूजिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, मतलब एक लाइन में जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले। करेक्ट।
चलिए, सो लेट मी जस्ट कि ये जो टॉपिक है, इट्स ओके ओके, चलिए सेकंड पार्ट अभी देखते हैं. सेकंड पार्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. A highly polished surface such as mirror records, let's say such as mirror, reflects most of the light falling on it. तो ये समझ के लेते हैं what does this mean. पॉलिश्ड सरफेस का क्या मतलब रहता है? देखो कैसा रहता है, आपके जनरली सरफेस दो टाइप के होते हैं. एक होता है स्मूथ सरफेस, एक होता है रफ सरफेस. रफ सरफेस मतलब ऐसा, स्मूथ सरफेस मतलब ऐसा. प्रॉब्लम कैसा रहता है कि जब स्मूथ सरफेस होता है, जब स्मूथ सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, उसके ऊपर 100% ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन काफी अच्छा होता है. रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है. लेकिन एक चीज यहाँ पे समझ के लेनी है, रिफ्लेक्शन होता है इसका मतलब ये नहीं है कि 100% हो रहा है. लाइक 100% लाइट आई मान लो, ऑलमोस्ट 97% आपकी रिफ्लेक्ट होगी. 97%. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100 आएगा तो 100 जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन जितना आपका सरफेस स्मूथ होगा ना, उतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी. एंड सबसे स्मूथ सरफेस आपके पास कौन सा है? मिरर. मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. तो मिरर का काम ही है, जो पॉलिश्ड है ऑब्वियसली, सो हेंस उसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब आपको कैसा है, सपोज लेट अस से लोअर ग्रेड में आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए गए हैं, सही है? तो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू रिवाइज. चलिए, मिरर डजंट रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट. इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? क्या मिरर इज, ऐसा सच में है कि वो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है? क्या कर पाता है? व्हाट डू यू थिंक? मिक्स्ड अप आंसर्स है. ओके, सो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, मिरर डजंट रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट. इट्स ट्रू, इट्स ट्रू. पूरी लाइट को मिरर भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता. मिरर को कोई भी सरफेस, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि दुनिया का ऐसा कोई सरफेस नहीं है कि जहां पे 100% रिफ्लेक्शन हो रहा हो. रिफ्लेक्शन सिर्फ ज्यादा या कम होता है, 100% नहीं होता. ये हमेशा ध्यान में रखना है. तो मिरर इवन दो इट कैन रिफ्लेक्ट, इट डजंट मीन कि वो 100% कर रहा है. सो मिरर डजंट रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट. चलिए, अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं. ये तुम्हारे को लोअर ग्रेड में था, ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं. आपका एक सरफेस होता है, ये ऐसे मिरर मान लो. फिर आपका एक लाइट आती है ऊपर से, विच यू कॉल इंसिडेंट रे. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे बोलते हैं. इंसिडेंट रे, राइट. और फिर हम लोग क्या करते हैं, हमको कुछ एंगल गिनने का रहता है, कॉल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको गिनना है. तो उसके लिए एक रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ती है. रेफरेंस लाइन. अब वो रेफरेंस लाइन कैसे उतारते हैं हम लोग? तो आपको क्या करना है, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल लेना है. 90 डिग्री ऐसा. वो तो आप प्रोटेक्टर से ले सकते हो, राइट. आपने जो ज्योमेट्री बॉक्स में कम लेट से प्रोटेक्टर रहता है, आप उसको रख के 90 डिग्री का एंगल निकाल सकते हो. अब ये लाइन, ये क्यों निकालनी है? ये रेफरेंस लाइन है तुम्हारी. ये कौन सी है? रेफरेंस लाइन है. क्यों? एंगल गिनने के लिए. एंगल गिनने के लिए रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ती है आपको. ओके, तो प्रॉब्लम क्या है फिर? तो ये वाली तुमको निकालनी पड़ेगी 90 डिग्री टू द सरफेस. अब प्रॉब्लम ये है कि 90 डिग्री तो मैं किधर से भी निकाल सकता हूँ. मैं इधर निकाल सकता हूँ, मैं इधर निकाल सकता हूँ, मैं तो किधर भी 90 डिग्री निकाल सकता हूँ. लेकिन ये अलाउड नहीं है. आपको कहाँ पे निकालना है वो? ओनली ऑन जहां पे इंसिडेंट रे टच कर रहा हो. जहां पे इंसिडेंट रे टच कर रहा हो, सपोज आपके सरफेस पे, वही निकालना. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. इसका मतलब क्या है? जहां पर आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, घुस रही है, उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. और आपको क्या बोला गया है? आप यहाँ पे नॉर्मल निकाल सकते हैं. ये जो रेफरेंस लाइन है ना, इस रेफरेंस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल बोलते हैं. नॉर्मल. सो नॉर्मल इज अ रेफरेंस लाइन. तो इसको हम लोग इन निकाल दिया. सो दिस इज नॉर्मल. अब जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल में का एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब ये आपकी इंसिडेंट रे है. मिरर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. तो ये रे ऐसी जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई, आई और रिफ्लेक्ट हो गई. अब रिफ्लेक्टेड रे अगर है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन से जो रे बन रही है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे.
देख लो, जो आई इंसिडेंट रे, जो गई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हुई ना तो रिफ्लेक्टेड रे, आने वाली इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल रेफरेंस लाइन है, वो एंगल गिनने के लिए लगती, 90 डिग्री पे निकालते उसको। और फिर ये एंगल को क्या बोलेंगे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन। दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया, इतना ही है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं। एंगल आई, उसको रिप्रेजेंटेशन किस लेटर से दिया जाता है, एंगल आई से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, एंगल आर। एंगल आर। अब ये जो लॉ है ना, एंगल, लेट से जब ये स्टडी करते हैं आप, सपोज लेट से व्हेन यू डू दिस एक्सपेरिमेंट, जब आप ये इंसिडेंस का और रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको इक्वल रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला आपका लॉ है। तो वो एक दूसरे को क्या रहते हैं, इक्वल रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब मान लो ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अगर ये 60 है तो ये 60 होगा, या अगर 20 है तो ये भी 20 होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर सेम। सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ में आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड आपका रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई इन द सेम प्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय सेम प्लेन, सेम प्लेन में कौन कौन रह रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब ये होता है दे लाई इन द सेम एक्सेस, सेम एक्सेस। जैसे कि मान लो, कौन कौन बोल रहे वो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और तीसरा कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई इन द सेम प्लेन, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो मान लो उसमें का आपका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस पे, तो ये बाकी के भी कौन से एक्सिस पे होंगे, एक्स एक्सिस पे ही होंगे। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सेम प्लेन, सेम प्लेन मीन सेम एक्सिस और सेम डायमेंशन। अगर ये वाई एक्सिस पे है तो बाकी के कहां पे होंगे, बाकी के भी वाई एक्सिस पे होंगे। अब आपको 11th में और एक एक्सिस आएगी ग्राफ में, दैट इज कॉल्ड एज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको ग्राफ में पढ़ाया गया होगा लोअर ग्रेड से, आपको 11th में जेड एक्सिस आएगा, 3D ज्योमेट्री में आता है, मैथ्स में। तो जेड एक्सिस अगर आती है, तो अगर ये जेड एक्सिस पे है तो बाकी के भी कैसे होंगे, जेड एक्सिस पे होंगे। तो यहां पर इसका मीनिंग लिखो, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, सेम एक्सेस और सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन। ये दो पॉइंट प्लीज लिख दो वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम एक्सेस और सेम डायमेंशन, इतना प्लीज लिख दो। ओके, सो लेट मी रिवाइज दिस फॉर यू। सपोज लेट अस से, जो इतना पार्ट हमने सबसे पहला क्या पढ़ा है कि जो आपका मिरर है, ठीक है, वो सबसे हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपके पास, तो ये यही यूज करना है फॉर अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग मिरर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन वही करता है। और हमको ये भी पता चला कि 100% रिफ्लेक्शन नहीं करता है। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो उसमें का पहला लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ। एंड व्हाट इज द सेकंड लॉ, सेकंड लॉ इज दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, सेम एक्सिस, सेम एक्सिस पे है वो लोग। चलिए, विद दिस पॉइंट लेट से हैव सम क्वेश्चंस, आप आंसर दें। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या लगता है दोनों में क्या रिलेशन है, आई इज इक्वल टू आर, आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज लेस देन आर, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। आई इज इक्वल टू आर, सही है। ये तो पहला लॉ है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ मेनी लॉज आर प्रेजेंट अंडर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कितने लॉज प्रेजेंट है, कितने देखे हमने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर कितने थे, 1 2 3 4, क्या लगता है। तुमने पहला देखा आई इज इक्वल टू आर, वो पहला था, और दूसरा बोला कि वो दे लाई इन द सेम प्लेन, मतलब दो हो गए, राइट। टू लॉज अंडर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हु लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में कौन लाई करता है, ऑप्शन देखिए फिर बताइए। ओके, सही है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे,
नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे लाई इन द सेम प्लेन। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, ये गलत है क्योंकि एंगल लिखा हुआ है, ये गलत है क्योंकि एंगल है। एंगल नहीं रहते, rays normal and reflected ray they lie in the same plane, not angles. Answer is 1. Which of the following is not a ray of light? Chalo bolo, which of the following is not a ray of light? Obviously ये रे होती है ना, इंसिडेंट रे। ये तो प्रकाश है, ये भी प्रकाश है। नॉर्मल इज नॉट अ रे ऑफ लाइट, ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो रेफरेंस लाइन है ना, वो रेफरेंस लाइन है, तुमने निकाली थी वो परपेंडिकुलर, वो तुम्हारे एंगल ऑफ इंसिडेंस गिनने के लिए तुमने निकाली थी। सो दिस इज समथिंग नॉट समथिंग जो आप बोल रहे हैं कि सपोज एक रे है, इट्स नॉट अ रे, ये तो आपने निकाला था। व्हाट डू यू मीन बाय दे लाइन द सेम प्लेन इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? वो सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? दे लाइन द सेम एरिया, दे लाइन द सेम गली, दे इन द सेम डायमेंशन एक्सिस, इन द सेम नेबरहुड। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? यस, करेक्ट। सेम डायमेंशनल एक्सिस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बाय द वे कितने एक्सिस रहते हैं? अभी नया कितना एक्सिस है? हाउ मेनी एक्सिस आर देयर? तीन, तीन, तीन। अभी तीन ऐड करने, एक्स वाई एंड जेड। जेड इंट्रोड्यूस होगा तुमको 11th में, बट यू शुड रिमेंबर दैट जेड एक्सिस इज ऑल्सो देयर। ओके, दीज क्वेश्चन नहीं मैंने बनाया है, फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने बनाया है। अच्छा शिवम, वो ऐसा रहता है, देखो सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना बता देता हूं अबाउट जेड एक्सिस। कैसा रहता है ना, आपका जब आप एक लाइन निकालते हो, सपोज सपोज ये ऐसी एक लाइन है आपकी, ये वाली। तो इसका कैसा रहता है, सपोज लेट्स से व्हेन यू जस्ट हैव अ डॉट, इट इज वन डायमेंशनल। जब सिर्फ डॉट रहता है ना, इट्स अ वन डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल रहता है। जब आप 2D की बात करते हो, 2D डायग्राम, तो जिसका एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, उसको 2D डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि सर्कल हो गया, सर्कल इज अ 2D डायग्राम, मतलब जिसमें एक्स एक्सिस भी होता है, जिसमें वाई एक्सिस भी होता है। लेकिन क्यूब की बात करते हैं, क्यूब, क्यूब का कैसा है? क्यूब हैज एक्स एक्सिस, क्यूब हैज वाई एक्सिस एंड क्यूब हैज जेड एक्सिस ऑल्सो। बिकॉज ऑफ दैट आपको वो पीछे का डेप्थ दिखता है। मतलब आपको जो भी, सपोज आप कार्टून वगैरह जो देखते हो कार्टून नेटवर्क पे, या फिर कोई भी अगर कार्टून अगर देखा होगा आपने, तो दैट इज वो एक्चुअली कौन सा रहता है? 3D इमेज रहता है, 3D इमेज रहता है। मतलब बेसिकली अगर हम लोग ग्राफ के ऊपर बताएं तो कहां पे रहता है एक्स एक्सिस, आपका जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई रहता है, और जेड एक्सिस को ऐसे बताता है। हालांकि वो वैसे दिखता नहीं है, मतलब ऐसा क्रॉस होके आपको देखना पड़ेगा उसको। सो दिस इज द जेड एक्सिस। ओके, तो जेड एक्सिस का फिलहाल टेंशन मत लो, वो आपको इसमें है, क्या बोलते हैं, इन योर 11th स्टैंडर्ड फिलहाल नहीं है, बट जस्ट ध्यान में रखो कि 3 एक्सिस होता है। आपको इजी जाएगा एक्सेप्ट करने में अगली बार 11th में, मतलब आपको सरप्राइज नहीं लगेगा कि भाई और एक एक्सिस होती है बोल के, यू विल जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, so just 1 minute. The first thing we are going to learn after this is the laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical mirrors. ये पहला चीज, इसको अंडरलाइन करो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके वो पेज के ऊपर, कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े, वो एंगल आई इज इक्वल टू आर, दे लाइन द सेम प्लेन, ये सभी सरफेस को अप्लाई होता है। ऑल द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ रहो, रफ रहो, मिरर रहो, कुछ भी सरफेस रहो, एनी काइंड ऑफ लेट्स से मटेरियल विल फॉलो दोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का सरफेस रहो, स्मूथ रहो, रफ रहा तो भी चलता, डजंट मैटर। सो यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज प्लेन मिरर? आपके जो घर में रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन? क्योंकि आपको लोअर ग्रेड में था, या आपको 7th 8th में था, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मिरर के प्रॉपर्टीज आपको थे। अभी वो प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। पहला,
व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस। तो हम क्या करेंगे, तुमने जो घर पे पढ़ा हुआ है, लेट्स ये पढ़ा हुआ है बोल रहा हूँ, तुमने जो घर पे सपोज लेट्स से एक्सपीरियंस किया है प्लेन मिरर्स के साथ, तुम रोज खुद को देखते होंगे, खुद को सपोज लेट्स से व्हेनेवर यू टेक द बाथ, आफ्टर दैट तुम खुद को लेट्स से एटलीस्ट ठीक ठाक करते होंगे आईने में देख के, या फिर बाहर निकलते वक्त। सो यू मस्ट हैव सीन द मिरर मेनी टाइम्स, बहुत बार देखा होगा। हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं उसी को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, जब हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारी हाइट मान लो 5 फुट की है, 5 फुट की साइज है, ठीक है। तो हमको इमेज भी कितना मिलेगा, 5 फुट का। मतलब इन शॉर्ट सेम साइज दिखती है, राइट। तुम जितने हाइट के हो उतनी हाइट की तुम्हारी इमेज दिखती है। मतलब सपोज लेट्स से द साइज डजंट चेंज, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं द साइज सेम रहती है। तो सबसे पहला लेट मी हैव अ लेट्स से एक ब्लैंक थोड़ा बहुत पेज सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ठीक है, ये रहते हो तुमको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तुमको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। मतलब जिसको हम लोग देख रहे हैं मिरर में, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये रहा तुम्हारा मिरर। मिरर को कैसे बताते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और पीछे ऐसे ऑब्लिक लाइन निकालते हैं। ये रहा तुम्हारा मिरर। और जो तुम्हारी इमेज हो रही है तैयार, अंदर जो तुम्हारा प्रतिबिंब तैयार हो रहा है, प्रतिबिंब, तो उस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। सो ये इमेज इज टेक्निकली व्हाट, आपका जो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन बन रहा है अंदर, तो दैट इज योर इमेज। अब बात करते हैं साइज की। द साइज इज सेम, राइट। मतलब ये अगर 5 फुट का है तो ये भी 5 फुट का है। मतलब पहला पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। ये पहला प्रॉपर्टी। आपने खुद को भी देखा होगा आईने में, आपकी हाइट सेम दिखती है जैसे ये आपको मिरर में दिख रहा है। सेकंड थिंग, आपके और मिरर के अंदर जो डिस्टेंस होता है, आपके और मिरर के अंदर जो डिस्टेंस होता है, वट एवर इज द डिस्टेंस, मान लो ये एक्स है, उतना ही डिस्टेंस मिरर में और आपके इमेज में होता है, राइट। जितना तुम पीछे सरकते हो, ये भी इमेज उतनी ही पीछे सरकती है। तुम जितना मिरर के आगे पास में आते हो, तो वो भी मिरर के पास में आती है। मतलब द डिस्टेंस इज सेम। ये और ये डिस्टेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। सो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिरर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मिरर डिस्टेंस इज इक्वल टू image mirror distance. Object mirror distance is equal to image mirror distance. ये दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी देखते हैं। तीसरी, यहां पर तुमको मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये आपका मिरर है और ये मान लो ये तुम हो, आपको अगर सेम दिखता है, अगर आपको सेम दिख रहा है, मतलब ये टॉप, आपका जो हेड है, टॉप का टॉप ही रहता है और बॉटम का बॉटम ही रहता है, ऐसे वाले इमेज को क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बोलते हैं। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज बोलते हैं। मतलब जिसमें उल्टा नहीं होता, उल्टा नहीं होता। मतलब टॉप टॉप रहा, बॉटम बॉटम रहा। तुम जब आईने में देखते हो तो तुमको कैसा दिखता है, सीधा सीधा सिर दिखता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज इरेक्ट इमेज। लेकिन कुछ ऐसे आईने होते हैं, कुछ ऐसे आईने होते हैं जो आपके जो टॉप है, आपका जो टॉप है, तो इमेज कैसी बनाता है, वो उल्टी बनाता है, ऐसे। मतलब आपके टॉप को क्या बना देता है, वो बॉटम बना देता है, एंड आपके बॉटम को क्या बना देता है, टॉप बना देता है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। कैसा बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट मतलब टॉप का टॉप रह गया, बॉटम का बॉटम रह गया, इरेक्ट इमेज। टॉप का बॉटम बनता है, बॉटम का टॉप बनता है, उल्टी अगर इमेज बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। नाउ देयर इज वन मोर, उसमें और एक है। कभी कभार आपका जो राइट हैंड होता है, ये राइट हैंड मान लो, ये लेफ्ट हैंड मान लो, और जब आईने में आप देखते हो, आईने में देखते हो, तो ऐसे लगता है कि उसका ये वाला हाथ लेफ्ट हैंड है और ये वाला हाथ राइट हैंड है। मतलब जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाता है इमेज में, और जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड बन जाता है। अदला बदली होती है। मतलब जब तुम तुम्हारा हाथ राइट हैंड ऊपर करते हो, तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करती है। तो ये वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के फिनोमेनॉन को, इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। इसको क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन या फिर लैटरल इन्वर्टेड।
तो जो एम्बुलेंस का रहता है ना वो उसी वजह से लिखा हुआ रहता है. सो देर आर 3 इरेक्ट, इन्वर्टेड, लैटरल. तो एक बार समझ के ले लो. इरेक्ट मतलब क्या? टॉप रिमेन्स टॉप, बॉटम रिमेन्स बॉटम. इन्वर्टेड मतलब क्या? टॉप बिकम्स बॉटम, बॉटम बिकम्स टॉप. एंड व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल इन्वर्टेड? राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट. अब मेन क्वेश्चन तुम बताओ चैट बॉक्स में, तुम्हारी इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? तुम जब आईने में देखते हो तुम्हारा सिर सिर दिखता है कि सिर पैर बन जाता है? सिंपल क्वेश्चन. इरेक्ट, इरेक्ट इमेज. क्योंकि तुम्हारा सिर सिर ही रहता है. टॉप रिमेन्स टॉप, बॉटम रिमेन्स बॉटम. मतलब टॉप टू टॉप दिखता है आपको और बॉटम टू बॉटम दिखता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आपका राइट लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट राइट बन जाता है जब आप आईने में देखते हो? यस. ओके, तो फिर लैटरल इन्वर्जन है. फिर आपका कैसा है? लैटरल इन्वर्टेड हो गया इमेज. फिर लैटरल इन्वर्टेड. तो आपका जो मिरर है वो लैटरल इन्वर्जन करता है इन शॉर्ट. अब बात करते हैं और एक चीज की. और एक चीज की बात करते हैं. मान लो ये आप है और आपको इसमें इमेज दिख रहा है. आपका यहां पर आपका एक इमेज दिख रहा है आपको. अब मेन क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर एक स्क्रीन रख दूं. स्क्रीन मतलब मान लो कोई कपड़ा. मान लो जैसे आप पिक्चर देखते वक्त मल्टीप्लेक्स में रहता है ना, सामने कपड़ा रहता है, उसके ऊपर मूवी दिखाते हैं. तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई कपड़ा रख दिया. कपड़ा मान लो या फिर कोई पेपर मान लो, कोई ग्लॉसी पेपर मान लो, कुछ भी मान लो. मैंने सामने रखा. मैं तुम्हारी इमेज को इसके ऊपर ले सकता हूँ क्या? इज इट पॉसिबल दैट आई कैन टेक द इमेज फ्रॉम द मिरर? मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन इस तरह से यहाँ पर. इज इट पॉसिबल कि यहां से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है? ये वाले इस पे दिख सकता है तुमको? नहीं, राइट. ऐसा कैसा दिखेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल. सामने तुम कुछ भी रखो ऐसा रिफ्लेक्शन होने नहीं वाला. तो अगर आप कोई भी इमेज को किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं ले पा रहे हो, किसी कपड़े के ऊपर नहीं ले पा रहे हो, किसी पेपर के ऊपर नहीं ले पा रहे हो, तो आपके इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं. आपके इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज. सो व्हाट इज वर्चुअल इमेज? एक ऐसी इमेज की जो आप कपड़े के ऊपर नहीं ले सकते. कपड़े के ऊपर या फिर कोई पेपर के ऊपर. टेक्निकल वर्ड है, स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते. एंड अगर लेते तो उसको बोलते हैं रियल इमेज. अगर आप किसी स्क्रीन के ऊपर ले पा रहे हो तो उसको रियल इमेज बोलते हैं. नाउ मेन क्वेश्चन, अगर आप इसको गए, सपोज लेट से आप पिक्चर देखने को गए, ठीक है. एंड पिक्चर देखते वक्त मान लो आपने सपोज जो सामने पर्दे के ऊपर आपको दिख रहा है, राइट, आपको बोला गया है कि वो पर्दा है. अब तुम मुझे बताओ, वो जो पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं सामने मूवी, इज इट अ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? और आपको बोला गया वो पर्दे के ऊपर गिर रहा है इमेज. क्या लगता है? जो आपको थिएटर में जाके आप जो मूवी देखते हो, सामने जो आपके इस पे दिख रहा है पर्दे के ऊपर, पीछे से दिखता है ना? मतलब लाइक पीछे से एक छेद रहता है, वहां से प्रोजेक्ट करते रहते इमेज को, राइट? बोलो, क्या लगता है? नहीं, श्रुति, नहीं, वर्चुअल नहीं रे बाबा. रियल इमेज होगी ना. रियल इमेज पर्दे के ऊपर तुम ले पा रहे हो ना. क्राइटेरिया ध्यान में रखो. वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते. स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते. रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं. ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखो. और आपके थिएटर में आपका कैसा रहता है? मान लो ये थिएटर हम लोग साइड से देख रहे हैं, पीछे से प्रोजेक्ट होता है, पीछे ऐसा एक छेद होता है, उसमें से ऐसा एक मूवी प्रोजेक्ट होता है पर्दे के ऊपर, और फिर आप इस पे मूवी देखते हो सामने. यहाँ पे मूवी चल रही होती, तो स्क्रीन के ऊपर लिया ना आपने इमेज, फिर ये रियल इमेज है. दिस इज रियल इमेज. ओके. एंड यहां से, हाँ शिवम, जो इन्वर्जन वाला पॉइंट है वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे उल्टा रहता है. यहाँ पे वो इन्वर्टेड उल्टी इमेज से प्रोजेक्ट करता है, तो फिर वहां पे वो सीधा बनता है. इज इट ओके? पॉइंट इज क्लियर? ओके. चलिए फिर. सो वी हैव मेड इट क्लियर कि भाई कैसे कैसे इमेजेस एंड क्या है, राइट. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को एक बार मैं रिवाइज करके देता हूँ और फिर शुरू करते हैं. तो अंडरलाइन करना शुरू करो. इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट.
इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, करेक्ट? वर्चुअल होती है बिकॉज स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, इरेक्ट बिकॉज उल्टी नहीं होती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ये भी बराबर है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज साइज सेम रहती है। इमेज इज फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इसका क्या मतलब है? वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट मिरर डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका मिरर एंड इमेज डिस्टेंस। फर्दर इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, ये भी बराबर, ये भी पढ़ा हमने, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। हाउ द इमेजेस बी व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड, वो बाद में देखेंगे, लेट अस एक्सप्लोर। क्वेश्चन के आंसर बताओ। टू व्हाट काइंड ऑफ सरफेसेस डज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसको अप्लाई होता है? ओनली टू प्लेन मिरर्स, ओनली टू स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल काइंड्स ऑफ मिरर? क्या लगता है? नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। तुमको अभी तो बोला ना यार, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर चीज को अप्लाई होता है। इज इट डजेंट मैटर किस प्रकार का आपका मिरर है, स्पेरिकल रहो, कॉनकेव रहो, कॉन्वेक्स रहो, प्लेन रहो, मिरर है ना तुम्हारा, सब अप्लाई होता है, सभी मिरर्स को अप्लाई होता है, एनी एनी काइंड ऑफ मिरर। इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर इज, जो इमेज बनती है आपकी प्लेन मिरर की वो कैसी है? वर्चुअल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इरेक्ट? बोलो क्या लगता है? वर्चुअल बनता है कि रियल बनता है? वर्चुअल, राइट, वर्चुअल फिक्स है। और सीधी बनती है कि उल्टी होती है? सीधी बनती है, इरेक्ट। ओके, तो वर्चुअल इरेक्ट, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन प्लेन मिरर्स? ठीक है, हाँ ये समझ के लेता है, ये समझ के लेता है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, फिर आंसर देना। तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज अ फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या है? ये रेशो है, किस चीज का रेशो है? दिस इज द रेशो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशो रहता है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम 5 फुट के हो तो तुम्हारी साइज भी कितनी होने वाली इमेज की? 5 फुट की। मतलब इमेज साइज इज 5 फुट, ऑब्जेक्ट साइज इज ऑल्सो 5 फुट। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? मैग्निफिकेशन क्या आएगा? इमेज हाइट इज 5, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑल्सो 5, 5 गॉट कैंसल्ड, क्या मिलेगा? 1। तो मैग्निफिकेशन कितना रहता है फिर? 1, राइट? मैग्निफिकेशन इज 1, सिंपल फॉर्मूला, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। अब आप आंसर दो, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन प्लेन मिरर्स? प्लेन मिरर्स का मैग्निफिकेशन कितना होता है? एम इज इक्वल टू 1, एम ग्रेटर देन 1, लेस देन 1? बोलिए क्या लगता है? इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। रीजन, रीजन इज इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, रीजन इज इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। चलिए, which of the following means image is upside down as compared to the object? यहां पे ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग है इमेज इज अपसाइड डाउन? मतलब टॉप बिकम्स बॉटम एंड बॉटम बिकम्स टॉप, कौन सा वर्ड है ऐसा? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, उल्टा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है वो, टॉप बिकम्स बॉटम, बॉटम बिकम टॉप। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेफ्ट टू राइट हो जाता है और राइट टू लेफ्ट हो जाता है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये तो काफी आसान है, राइट? यस करेक्ट, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्टेड बोलते हैं उसको, लैटरली इन्वर्टेड, right becomes left, left becomes right. Which of the following shows that objects top in image has remained top and bottom has remained bottom? इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें टॉप टॉप ही रहता है और बॉटम बॉटम ही रहती है? यस, ए, ए, एग्रीड, एग्रीड। चलिए, सो इतना पार्ट। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो,
हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9, क्लास 10, 11th एंड 12 चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं,
ठीक है, सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो
अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं। And also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCRT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.